हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है मुझे आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये पार्ट 3 है। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बहुत अच्छे से बता दिए हैं। और उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तक पूरा क्वेश्चन खत्म कर दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से करने वाले हैं और अच्छे तरीके से इसको सीखने समझने का प्रयास करेंगे। और जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे हैं तो वो एक बार जाकर देख लीजिएगा। आप लोग को बहुत अच्छे से वहाँ पे मैंने बताया है और सिखाया भी है। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे और इसमें क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे भी दिख रहा होगा और अपने अपने बुक में भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 25 के घात के द्विपद का और 200 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। इसमें 4 का जो पहला है वो 25 के घात का द्विपद और 200 घात का एक पदी का एक एक उदाहरण देने के लिए कहा गया है। इसमें हम लोगों को बहुपद लिखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, इसमें 25 के घात का द्विपदी बहुपद लिखना है। 25 का घात होना चाहिए, तो कुछ भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए 2x⁻25 प्लस 4। जैसे कि ये देखिए ये दो द्विपद का है, ये द्विपदी हो गया। और उसमें भी उसके बाद है 200 घात का एक पदी। तो यहाँ पे हम लोग 200 घात का, तो जैसे कि 3 पे पावर हम लोग 200 ऐसे लिख सकते हैं। 3 पे पावर 200, सॉरी 3x पे पावर 200 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये द्विपदी का हो गया और ये एक पदी का हो गया। एक सेकेंड, इसको फिर से लिख देते हैं अच्छे से। 3x पे पावर 200 और इसका आंसर यही हो गया। बस इसमें इतना ही लिखना है। ये एक पदी बहुपद है और ये द्विपदी बहुपद है। ये आप सभी को पता होगा और मुझे आशा है मैंने जो बताया था आप लोगों को जो वीडियो देखने के लिए, वो वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। तो वो वीडियो देखने के बाद ये सब क्वेश्चन आप लोग खुद से ही कर लेंगे, देखने का कोई काम भी नहीं होगा। और बस इसका इतना ही है। बस में इसमें कहा गया है एक एक उदाहरण देने के लिए, तो मैंने एक एक उदाहरण, एक इसका उदाहरण, एक इसका उदाहरण दे दिया। बस देखिए यहाँ पे 25 का घात कहा गया तो ऊपर में बस घात इसका 25 होना चाहिए। इसमें 200 का घात यानी ऊपर में घात इसका 200 होना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं है। एक पदी है तो एक पदी, दो पदी है दो पदी, तीन पदी, चार पदी, जो जितना भी पदी कहा जाएगा बस उतना उसमें पद होना चाहिए। बस हो गया। इसमें दो पदी है तो एक और दो पद है। इसमें एक पदी है तो सिर्फ केवल और केवल एक पद है। उसमें भी 200 घात का है तो ऊपर में 200 घात है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है उसमें है 37 घात के तीन त्रिपदी, तीन पद त्रिपद का और 50 घात के द्विपदी का। इसमें उदाहरण देना है हम लोगों को एक एक। देखिए 37 के घात का तीन पदी, तो यहाँ पे देखिए x पे पावर 37 प्लस 2x प्लस 4। ये इसमें तीन पद है, 1 2 3। अगर घात का बात करें तो 37 घात भी है। उसके बाद 50 घात का द्विपदी, तो कोमा देखिए हम लोगों को लिखना है 50 घात का द्विपदी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x पे पावर 50 प्लस 3। इसमें एक और दो पद है और 50 घात भी है। बस इसका आंसर इतना ही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4 का 3 जो है वो 20 घात का जो है द्विपदी और 10 घात का जो है वो एक पदी। तो द्विघात में है 20, 20 द्विपदी में है 20 घात। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको 3x पे पावर 20 और द्विपद है तो इसमें दो पद देने के लिए हम लोग 3 और ये नहीं तो यहाँ पे अपने मन से लेना है तो कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। इसमें कोई भी पाबंदी नहीं है कि आप लोग यही लीजिए या फिर जो मैंने बताया वही लीजिए। बस एक बार समझने का काम है। समझने के लिए समझ सकते हैं आप लोग, ये ऐसे हो सकता है, लेकिन अपने मन से चर या अचर का प्रयोग आप लोग अलग अलग कर सकते हैं। चर आप लोगों को पता होगा और अचर भी आप लोगों को पता होगा। ये द्विपदी का हो गया। अब यहाँ पे 10 घात का एक पदी कहा गया है, तो 10 घात का एक पदी तो 5x पे पावर 10। बस इसका आंसर इतना ही हो गया। मुझे आशा है समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 4 इतना ही था जो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है तथा कौन त्रिपदी। कारण के साथ क्या है, कारण के साथ अपना उत्तर दे। इसमें कारण के साथ उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन x² माइनस एक्स, जो आप लोगों को बोर्ड पे भी दिख रहा होगा, अपने अपने बोर्ड किताब में भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है x² माइनस एक्स। इसमें हम लोगों को बताना है कौन सा एक पदी है, एक सेकेंड, कौन सा एक पदी है, कौन सा द्विपदी है, कौन सा त्रिपदी है। कारण के साथ इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जिसमें एक पद होगा वो एक पदी है, जिसमें दो पद होगा वो द्विपदी है, जिसमें तीन पद होगा वो त्रिपदी है।
बस इसका कारण यही हो सकता है। देखिए इसमें कितना पद है, एक पद दो पद, इसमें दो पद है तो इसमें ये जो है वो द्विपदी है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे द्विपदी। अब इसका कारण का अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि इसमें दो पद है, क्योंकि इसमें दो पद है। द्विपदी क्यों है? क्योंकि इसमें दो पद है। बस देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कोई भी क्वेश्चन होता है अगर उसमें आंसर के साथ साथ कारण भी बताया दिया जाता है कि कारण भी बताना है, जैसे कि यहाँ पे कारण में हम लोगों को बताना है, तो सीधा आप लोगों को समझ लेना है कारण में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो बस प्रॉब्लम का कोई बात नहीं है। बस देखिए जैसे आप समझते हैं कि इसका कंडीशन क्या आ रहा है, जैसे कि मैं कैसे समझी यहाँ पे ये द्विपदी है, मैं जैसे समझी उसका कारण वही होगा। देखिए कारण तो वही होता है जैसे हम लोग समझते हैं, तो जैसे समझे कि ये दो पदी है बस वैसे वही लिख दिए, क्योंकि इसमें दो पद है, हम समझे इसमें दो पद है ये द्विपदी है तो बस इसका कारण वही हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसमें तीन है तो ये जो है वो इसमें एक पद है तो ये एक पदी है, ये इसमें एक पद है तो ये एक पदी है। इसका कारण सिंपल सा, क्योंकि इसमें एक पद है, हम जैसे समझे वैसे ही इसका कारण हो जाता है, क्योंकि इसमें एक पद है, क्योंकि इसमें एक पद है, क्योंकि इसमें एक पद है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसमें जो है वो 3x² - 5 है, इसमें दो पद है तो ये द्विपदी है, दो पद है तो द्विपदी है, यहाँ से द्विपदी। और इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि इसमें दो पद है, इसमें दो पद है, बस इसका सिंपल सा कारण यही है। एक सेकंड थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो 5x² + 6x + 2 है, इसमें तीन पद है, एक दो तीन, तीन पद है तो ये त्रिपदी होगा, त्रिपदी। और इसका कारण का अगर बात करें तो क्योंकि इसमें तीन पद है, क्योंकि इसमें तीन पद है, बस इसका सिंपल कारण यही है, तीन पद है। मुझे आशा है क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं इसमें और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 भी है यहाँ पे। इसमें जो है वो 2x सिर्फ और सिर्फ एक पद है तो ये एक पदी है, एक पदी है। इसका कारण क्योंकि इसमें एक पद है, इसमें एक पद है। बस इसका आंसर इतना ही है। मुझे आशा है समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, बस इतना ही है। देखिए किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आंसर में सारा दिया ही रहता है। और वैसे भी हम लोग क्वेश्चन मतलब डॉक्टर केसी सिन्हा सॉल्व कर रहे हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो डॉक्टर केसी सिन्हा में तो होता है सारा जितना भी क्वेश्चन होता है वो जितना हार्ड दिया रहता है वो दिया ही रहता है, उतना ही अच्छा से उसका आंसर भी दिया रहता है, पूरा अच्छे से बताया जाता है आंसर में, ताकि अगर आप लोग सीधा सीधी अगर उस आंसर भी उतार लेंगे तो किसी को ये पता नहीं चलेगा कि आप समझ के नहीं बनाए। लेकिन आंसर पे नहीं रहना है, सिर्फ और सिर्फ उसको क्या करना है तो समझना है, जैसे भी समझ जाए बस वैसे ही समझना है, ताकि अगर एग्जाम में जो होता है ना हम लोगों को अलग अलग जैसे अंक दे दिया जाता है, तो उस वहाँ पे हम लोग को अगर आंसर से यहाँ पे छापेंगे तो वहाँ पे तो कोई आंसर दिया नहीं रहेगा, तो इसलिए वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है तो समझना है, तो बस इसको ऐसे ही समझना है। और जैसे सिंपल सिंपल इसका जो आंसर है वो बहुत सिंपल सिंपल है, क्वेश्चन की तरह भी इसका आंसर भी सिंपल सिंपल है, तो इसीलिए इसको समझना है, सीखना है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है, और कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखना है। और अगर चैनल पे नए होंगे तो उनको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आज हम लोग पार्ट 3 में बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में हम लेने को क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।